बिहार, हाँ वही बिहार जो बिहार में हर एक मामलों से सुर्खियां में रहती है। कभी अपराध के मामले में हो या फिर रेप या फिर रिश्वतखोरी, हर मामले में बिहार के अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक कूट कूट कर भरा हुआ है। तभी तो हम गर्व से कहते हैं हम बिहार के लोग हैं। खैर छोड़िए, वो साहबों का मैटर है, साहब ही जाने, लेकिन वो जनता को जानना चाहिए जो आज हम उजागर करेंगे। इस बार सब कुछ जरा हट कर है, तो अब आपको पूरा मांजरा बताते हैं। दरअसल बिहार के पूर्णिया में हर कुछ से परिपूर्ण है। जी हाँ, भ्रष्टाचार हर मामले पर नंबर 1 पर है। दरअसल यह हम नहीं कह रहे हैं, ये खबर की कहानी आपको बयां कर रही है। हुआ यूं कि जिले में करोड़ों का यूरिया घोटाला हुआ है। अब घोटाले के बाद लीपापोती का कार्य भी शुरू हो गया है। जिले में फर्जी किसानों को खड़ा करके दुकानदारों ने करोड़ों का घोटाला कर लिया है। जी हाँ जनाब, सही सुना आपने। अगर नहीं सुना तो ये खबर को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यह चोरी भारत सरकार के रसायन उर्वरक मंत्रालय ने पकड़ा है। मंत्रालय ने जिले के सभी प्रखंड के वैसे टॉप 20 यूरिया विक्रेता की सूची जारी किया है जिन्होंने अत्यधिक मात्रा में यूरिया का उठाव किया। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी राहुल कुमार ने अपने ज्ञापन 59 दिनांक 21 जनवरी को एक आदेश जारी करता है और उन्होंने जिले के सभी प्रखंड के वरीय अधिकारियों की अगुवाई में एक टीम गठन भी कर दिया। ऐसे में सभी विक्रेताओं की भौतिक सत्यापन का निर्देश भी दिए, जिसमें पूर्णियापुर प्रखंड में सुनीता कुमारी वरीय समर्था सह नोडल पदाधिकारी व रामेश्वर प्रसाद अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच चल रही है, जिन्होंने गुलाबबाग स्थित कृषि खाद बीज भंडार और आरके ट्रेडिंग प्रकाश कुमार गौरव कुमार के दुकानों में जांच किया। अब यहाँ देखिए साहबों के आदेश को कैसे मजाक बना दिया गया। दरअसल टीम को यह निर्देश दिया गया था कि जिस किसान ने ज़्यादा यूरिया का उठाव किया है उनके पास कितनी ज़मीन है, अगर नहीं है तो इतने मात्रा में यूरिया का उठाव कर आखिर उन्होंने क्या किया। हमने जब इस मामले पर पड़ताल करने की शुरुआत किया तो पता चला कि कोई ड्राइवर तो कोई दिहाड़ी मजदूर था। अब सवाल उठता है कि आखिर में वो ड्राइवर 94 बोरा यूरिया 2 दिन के अंतराल में किया तो क्या किया। अब आप यहाँ ही समझ जाइए, इस मामले में बड़ा ही खेल चल रहा है। हालांकि एबीजे न्यूज के पास तमाम वो दस्तावेज मौजूद है जो सरकारी कार्यालय से रिलीज हुआ है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं हमारी टीम इस खबर के तह तक पहुंचेगी। आखिर इतना बड़ा खेल किसकी मिलीभगत से चल रही है। सवाल यह भी है, हमें सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच टीम स्थल निरीक्षण न कर दुकानों पर ही सभी किसानों को बुलाकर जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी। टीम ने यह भी जानने का प्रयास नहीं किया कि अगर यूरिया उठाव के अनुरूप उस किसान के पास उतनी जमीन है या नहीं है। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के एक निजी मीडिया चैनल को यह भी बताया कि दुकानदारों ने 5 या 10 किलोमीटर तक के रेंज में यूरिया की बिक्री हुई है, इसमें कोई गलती नहीं। अब हम साहब को बता देते हैं कि क्या वैध है या क्या अवैध है। आपके स्क्रीन पर चल रहा तस्वीर में जरा देख लीजिए। साहब, क्या ये 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में ही यूरिया की बिक्री हुई है? साहब ये देखिए, अररिया से लेकर कटिहार तक यूरिया की सप्लाई होती है, लेकिन साहब ने कहा था 5 से 10 किलोमीटर तक ही सप्लाई होता है। साहब को बता दें कि इस मामले पर भी एबीजे न्यूज के पास सारा दस्तावेज मौजूद है। खैर ये तो साहब का मैटर है, साहब जांच करे और कार्रवाई भी करे, लेकिन शायद बिहार में तुरंत जांच हो जाए, कार्रवाई हो जाए, ये तो हमें पचता ही नहीं है। सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब कौन देगा। इधर हमें सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यूरिया के अगर रेट की बात की जाए तो रेट उस बोरे में 266.50 रुपये अंकित रहता है, लेकिन मार्केट में खुलेआम 350 रुपये से लेकर 500 रुपये तक बिकता है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा खेल चल रहा है और बड़ा सवाल भी उठ रहा है, या तो किसी की मिलीभगत से तो नहीं चल रहा है या फिर मासूम किसानों के पैसे को ऐंठा जाता है और साहबों के साथ विक्रेताओं के जेब भरे रहते हैं। अब ये खबर को हम यहीं छोड़ चले जाते हैं और इस खबर का जवाब आप खुद ढूंढ लीजिए। आज तक के लिए इतना ही। एबीजे न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्णिया।